जय हिंद दोस्तों। स्टेशन से मदन महल और बैलेंसिंग रॉक जाने के लिए आपको भेड़ाघाट जाने वाली बस में बैठना है और शारदा चौक में उतरना है। वहाँ से आप पैदल जा सकते हैं बैलेंसिंग रॉक में। बैलेंसिंग रॉक नीचे है और आप वहाँ पहले उसको देख के ऊपर मदन महल में जा सकते हैं। तो पहले देखते हैं बैलेंसिंग रॉक। यहाँ बस एक छोटा सा रॉक का टुकड़ा है जो बैलेंस हुआ हुआ है ऊपर। ज़्यादा देखने के लिए इसमें कुछ है नहीं। मतलब पहले से ये ऐसा स्ट्रक्चर था, धीरे धीरे अपरदन मृदा अपरदन के कारण मृदा हट गई और ये पत्थर रह गया। ये लड़के लोग बोलेंगे आपको कि मैं आप लोग की फ़ोटो खींच देता हूँ, आप ये ऐसा खींचूंगा कि ऐसा लगेगा आप इसको पत्थर को उठा रहे हो। मैंने बोला भाई नहीं, मैं मुझे ऐसा नहीं खिंचवाना। ये देखिए पूरा उसका थोड़ा सा बैलेंस्ड है। ये कपल फ़ोटो खिंचवा रहा है और वो दिन ऐसा ना हो कि आज गिरने वाला दिन हो तो इन कपल की तो चटनी बन जाएगी। ज़्यादा देखने के लिए इधर कुछ है नहीं, बस 5 मिनट। लेकिन अगर गर्मी में यहाँ पे बैठने के लिए बहुत अच्छा है। तो चलो आगे चलते हैं हम मदन महल। ये है मदन महल के नीचे का पोर्शन। मदन महल ऊपर पहाड़ी पर है। वहाँ पे जाने के लिए आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। मदन महल का जो महल है उसको दुर्गावती, रानी दुर्गावती यानी कि उसका महल भी कहते हैं। ठीक है, इसका बहुत ऐतिहासिक महत्व है। वास्तव में इस फोर्ट का निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया था और इसके निर्माता थे राजा मदन मोहन, जिसके नाम के बाद इस किले का नाम मदन मोहन रखा गया। जब पहले हम जबलपुर में पढ़ते थे तो हमारी जो कॉपीज़ के बाहर इसकी पिक्चर हुआ करती थी। उस टाइम तो मैंने देखा नहीं, तो मुझे बहुत इंट्रिग्ड, बहुत मैं उत्सुक रहता था कि भाई क्या है ऐसा। ये रास्ते में देखिए चिड़ियों को पीने के लिए पानी रखा गया है। ये पूरा जो पर्णपाती वन है, मध्य भारत का एक टिपिकल पर्णपाती वन है। गर्मी आते ही ये अपने पत्ती झाड़ देंगे और पूरा ये पेड़ है वगैरह सूख जाएंगे और बरसात होगी फिर ये जिंदा हो आएंगे। ये जो किला था मदन मोहन, तो जैसे मैंने आपको बोला राजा मदन सिंह ने बनाया था और वो एक राजगोंड वंशज के शासक थे। राजगोंड कौन होते हैं? गोंड तो वहाँ के मध्य प्रदेश के जंगलों के मूल निवासी थे। तो एक प्रोसेस होता है संस्कृताइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें कि संस्कृत का प्रभाव के कारण क्या होता है, धीरे धीरे जो रूलर्स होते हैं उनका राजपूतीकरण होता है। उनको ब्राह्मण्स वगैरह यज्ञ वगैरह करते हैं और उनको राजपूत का या क्षत्रिय का दर्जा देते हैं। तो इसीलिए गोंड के जो रूलर्स थे उनका संस्कृताइजेशन होके राजगोंड बन गए। बाद की शताब्दियों में इस किले का संबंध रानी दुर्गावती से भी है। रानी दुर्गावती का जैसे आपको इतिहास में आपने पढ़ाई हो गया और ज्ञात भी होगा, रानी दुर्गावती ने अकबर के खिलाफ मुग़लों से लड़ाई लड़ी थी और बहुत ही वीरतापूर्वक अपने साम्राज्य का की रक्षा की थी। और उस समय जो जबलपुर का एरिया था उसको उसको बोला जाता था गरा प्रिंसिपैलिटी। ठीक है, आप ऊपर जाते हैं, आपने यहाँ पे एक गुफ़ा है जहाँ पे महादेव की गुफ़ा है और बड़ी मूर्ति भी बनी हुई है। और थोड़ा सा ऊपर जाकर एक दरगाह भी है। ये महादेव का गुफ़ा में जाने के लिए रास्ता है। नीचे से आएंगे तो आपके राइट साइड में पड़ेगा और जो दरगाह है वो भी राइट साइड में ही है। यहाँ पे मैं लिखा हुआ कुछ था, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगा तो मैं इसके पास गया। यहाँ पे लिखा क्या था उसके से भी आपको परिचित कराता हूँ। इसमें लिखा है, देखो, लड़का लड़की अंदर घुस कर न बैठे अन्यथा आपके साथ घटना हो सकती है। लोगों ने उस नौ को मिलाकर साथ बैठे लिख दिया। कोई प्रेमी जोड़ा ही है जिसने ऐसा किया होगा। ये रहा दरगाह ऊपर।
लोग थक गए थे, मेरे लिए तो उतनी चढ़ाई नहीं थी, मुझे तो आदत है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे जो हमेशा प्लेन में रहते हैं। नीचे भी देख लें, यहाँ पे थोड़ा सा जल का स्रोत है, छोटा सा पॉन्ड है। देखो जहाँ पे पानी मिला लोग वहाँ पे फ़ोटो खिंचाने प्रारंभ कर देते हैं। जो रानी दुर्गावती थी उनका विवाह दलपत शाह के साथ हुआ था, और दलपत शाह की मृत्यु के बाद उनका जो बेटा था संग्राम शाह, वो गोंडवाना का राजा बना। तब तक रानी दुर्गावती उनके रीजेंट यानी उनके देखरेख में ही शासन होता था। ये देखिए कितना साफ सुथरा हरियाली भरा है। इसका गेट आ गया है, यहाँ पे जैसे लिखा होता है ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। दलपत शाह था जहाँ राजगोंड परिवार से आता था। रानी दुर्गावती एक राजपूत परिवार से आती थी। जेजक भुक्ति के चंदेल होते हैं ना, ये उस साइड महोबा ग्वालियर ये साइड में होते हैं, तो वहाँ के राजवंश की पुत्री थी। तो चंदेला तो मालूम ही आपको, ये खजुराहो के मंदिर वगैरह बनाए थे, उनकी एक विशिष्ट संस्कृति शैली रही है। और ये रहा जो किला है, एक पत्थर के ऊपर बनाया गया है। जो पत्थर के ऊपर बनाया गया वो सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन देखा जाए तो ये उतना कलात्मक रूप से इतना विकसित है नहीं। ये आगे अरे पीछे, वास्तव में ये वाला भाग था, उसको वॉच टावर के रूप में संतरी वगैरह प्रयोग करते थे, ऐसा मानना है। यहाँ से आपको पूरा ऊपर ये ना मदन मोहन शहर का व्यू मिलता है, और आगे जबलपुर का भी मिलता है व्यू। ये देखिए पूरा घने जंगल से सतपुड़ा के घने जंगल ऊँगते अनमने जंगल, कविता याद हो आई। ये देखिए नीचे गिरे और जानवरों के द्वारा भक्षण किया जाएगा, इसलिए थोड़ा ऊपर आ गया है। और ये देखिए ऊपर वॉच टावर, ये नीचे एक पाषाण पे ही बनी है, पत्थर के शिलाओं पर ही बनी हुई है। ये पीछे से पूरा गोलाकार है। वाह, इसीलिए कोई भी शासक होता है वो कोई ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर या आकृति बनाना चाहता है, क्योंकि शासक मर जाता है, उसकी कीर्ति जो छाप छोड़ जाता है उसी से रहती है। जैसे शाहजहां का ताजमहल के द्वारा उसको याद किया जाता है, तो ये राजगोंड शासक भी मदन महल के द्वारा सदा के लिए याद रखे जाएंगी, उनकी कीर्ति अक्षुण्ण रहेगी सतत। ये जो नीचे ये थोड़े जीर्णावस्था में है, और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे ये अलग अलग प्रयोग में लाए जाते थे। कहीं वॉर रूम्स थे, घोड़े के स्टैबल्स थे, और यहाँ पे कुछ लिपियाँ भी प्राप्त हुई हैं।
क्योंकि ये बहुत छोटा किला है, किला बहुत बड़ा होता है, कई किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत होता है भारत के किले, तो उस दृष्टि से ये छोटा किला माना जाता है, किंतु फिर भी इसका अपना महत्व है क्योंकि एक राजगोंड शासकों द्वारा बनाया गया किला है। ये देखिए, ये गोला जो है ना दरवाजे के आकार का, इसको आर्च बोलते हैं। तो ये बाद में बनाया गया होगा क्योंकि मैंने इतिहास में पढ़ा था, जो ये भारत में ये तकनीक नहीं थी ये आर्च बनाने की, ये जो है ना दरवाजे के शेप का, ये बाहर से आया है, मध्य एशिया से मुस्लिम शासक लाए थे। कैसे पहली बार ये पुराना किला में ऐसे कि एक आर्च बनी, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसको उसके जो सर्वोत्तम पराकाष्ठा उस कला की ताजमहल में देखने को मिलती है। ये बात का हो सकता है, ये जो आर्च बनाया गया है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। ये देखिए, अरे भी ये आर्च भी इतना परफेक्ट है, इधर इसका ये गुंबद, छोटा सा गुंबद का आकार का, ये भी इस्लामिक आर्किटेक्चर का होता है ये सा। ऊपर देखेंगे ना ये ऑक्टागोनल, ये देखिए मल्टी साइड्स वाले, ये देखिए एकदम स्क्वायर, भांति भांति के ये डिज़ाइन देखिए। ये पानी के स्टोरेज के लिए भी व्यवस्था थी लग रहा है। इसके छत टूट गए हैं, इसका जब भव्य स्थिति में थे अपने तो कितना सुंदर लगता होगा। ये गंदा करते हैं अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को। ये रहा दूर से दृष्टि इसकी। ये टूरिस्ट बहुत जोशीला था, उसकी फ़ोटो खिंचवा रहा था। वाह रे वाह, क्या अच्छा लगता है पुराने धरोहर को देखकर। हम उस युग में ना जी सके परंतु उनकी कलाकृतियों से हम उस युग में होने का एहसास ले सकते हैं। वाह देखिए भाई, मस्त। ये देखिए ऊपर का ये स्ट्रक्चर भी कितना परफेक्ट है। प्रकृति द्वारा रचित और मानव द्वारा जड़ित बहुत सुंदर संगम है। मैं भी यहाँ पे आ जाता हूँ आपके सम्मुख, क्योंकि अभी विदा लेने का टाइम हो गया है। वीडियो को मेरे देखते रहिए, लाइक करते रहिए।